Good morning everyone, I'm Sadia. You all having very beautiful, very warm welcome to in this session. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी फेवरेट क्लास बायो इनसाइट सादिया में। मेरा नाम सादिया शकील है और मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ और मेरा ये मोटो है कि बायोलॉजी आपको दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट लगे। बायोलॉजी को आसान बनाने के लिए मैं हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से, बहुत ही डिटेल से पढ़ाती हूँ, जिससे आपको बायोलॉजी ना सिर्फ समझ में आए बल्कि उसी वक्त आपको याद भी हो जाए। इस चैनल का नाम बायो इनसाइट सादिया है। इस चैनल पे कंटिन्यू करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि मैं जो भी लेक्चर्स डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यूट्यूब के बॉक्स में शो करेगा। इस चैनल पे हम 9 से 12 तक की बायोलॉजी को बिल्कुल फ्री में पढ़ते हैं। इसमें जो 11-12 की बायोलॉजी होती है वो बिल्कुल नीट और एम्स लेवल के होती हैं, जिससे आपके ना ही सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स आएंगे बल्कि इसके अलावा आप नीट और एम्स के लिए भी खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। आप मेरे लेक्चर्स देखने के बाद आप लास्ट ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। फाइलम पॉरीफेरा बेसिकली ये है क्या? फाइलम पॉरीफेरा ये किंगडम एनिमेलिया का, इट मीन्स एनिमल किंगडम का, ये हमारा फर्स्ट फाइलम है। अब ये एनिमल किंगडम क्या होता है? एनिमल किंगडम वो किंगडम है जिसमें जितने भी एनिमल्स हैं सभी एनिमल्स को हमने एक ग्रुप बना के रखा है, उसे हम एनिमल किंगडम कहते हैं। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए इसकी वीडियो 1 भी है, ये लेक्चर 2 है। इसका जो लेक्चर 1 है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और आई बटन में भी शो कर रहा है, जो कि ऊपर में आपको राइट साइड में शो कर रहा होगा। उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको इसके लेक्चर 1 वहाँ पे दिख जाएंगे। वहाँ पे किंगडम एनिमल बना होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको इसके जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो पहले आप लेक्चर 1 को देखिए, फिर आप इसे देखिए, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा और आपको बायोलॉजी ज़्यादा आसान, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। फाइलम पॉरीफेरा। अब ये फाइलम पॉरीफेरा का मतलब क्या होता है? सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉरीफेरा? पॉरीफेरा क्या है? पॉरीफेरा मिलकर बना है, इसका जो मेन मतलब होता है पॉरीफेरा, इट मीन्स पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में बहुत सारी पोर हों, बहुत सारी छेद हों। कुछ देर के लिए पॉरीफेरा को अगर देखना है आपको तो आपने मेरा फ्रंट फेस देखा होगा, ये फेस, ये देखिए आपको, ये आपके पॉरीफेरेंस है, दिख रहा है आपको ध्यान से, ये पॉरीफेरेंस है, दिख रहा है आपको। इसकी पूरी बॉडी में बड़े सारे छेद दिए हुए हैं ना, ये छेद है ये सब, ठीक है। तो पॉरीफेरेंस बेसिकली ऐसा ही होता है, इसकी बॉडी में बहुत सारे छेद प्रेजेंट होते हैं। इसी छेद की वजह से इसको हम पॉरीफेरा कहते हैं, इट मीन्स पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। चलिए हम देखते हैं, तो ये होता है पॉरीफेरा का मतलब। ओके, पॉरीफेरा ये कैसा ही ऑर्गेनिज्म, क्या ये अकेले रहता है या झुंड में रहता है? इट मीन्स इसको अकेले रहना पसंद है, ठीक है, या फिर हमारे तरह से ग्रुप में रहना पसंद है। तो बेसिकली ये आपको अकेला भी मिल सकता है और कॉलोनियल भी मिल सकता है और सेडेंट्री मिल सकता है। कहने का मतलब है ये आपको अकेला भी मिल सकता है और झुंड में भी मिल सकता है। और ये जब भी होता है, ये सेडेंट्री मीन्स क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी होता है पानी के सरफेस के नीचे होता है। अगर आपको देखना है ध्यान से, मैं यहाँ बनाती हूँ, ठीक है, ये आप मान लेते हैं ये आपका पॉरीफेरा है, कुछ ऐसा नज़र आता है आपको पॉरीफेरा, ठीक है। इसमें बड़े सारे छेद होते हैं, ठीक है, एक बड़ा सा छेद होता है। ये होता है बिल्कुल घड़े की तरह, आपने घड़ा देखा होगा, घड़े में आप बहुत सारे छेद कर दीजिए, पॉरीफेरा बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है। और इसके अगल बगल में पूरी पानी होती है, पूरा पानी इसके अगल बगल में पानी होता है। तो पॉरीफेरा ऐसा होता है, पानी के बिल्कुल अंदर होता है। ये मोस्टली कहाँ होता है? मतलब मैं पानी की बात करूँ, इट मीन्स ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? ये एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये वैसा ऑर्गेनिज्म है, वैसा एनिमल है जो कि पानी के अंदर बिल्कुल ज़मीन पे रहता है, ठीक है, ज़मीन पे रहता है। और ये पता है हमारी तरह चल फिर भी नहीं कर सकता है, ये ना बिल्कुल एक जगह चिपका रहता है। मतलब नीचे में हमारे ओशन के नीचे बहुत सारे ऐसे चट्टान होते हैं, उसकी मिट्टी होती है, उसमें ये बिल्कुल चिपके होते हैं, ठीक है। इट मीन्स कहने का मतलब है ये हमारा कैसा ऑर्गेनिज्म है? ये हमारा सेसाइल ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म है? ये हमारा सेसाइल ऑर्गेनिज्म। सेसाइल का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि मूव नहीं कर सकता है, जो कि मूव नहीं कर सकता है। आप लोग दौड़ फिर सकते हो, कर सकते हो ना, लेकिन बेचारा पॉरीफेरेंस जो है ना, वो बेचारा दौड़ फिर नहीं सकता, वो एक जगह ही बैठा रहता है, ठीक है। पॉरीफेरा को सिंपली हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। तो बहुत जगह पॉरीफेरा को ना ऐसे स्पॉन्ज लिख करके डिनोट कर देता है। तो घबराइएगा मत, कुछ नया चीज़ आ गया है, ये कुछ भी नया चीज़ नहीं है, हम पॉरीफेरा को ही स्पॉन्ज भी कहते हैं, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड ना।
चलिए अब ज़रा बात करते हैं पॉरीफेरा कैसा ऑर्गेनिज्म है, पोरी ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म है, कहाँ रहता है भाई। तो ये अकेला सॉलिटरी मतलब कि अकेला भी रह सकता है, कॉलोनी मतलब कि ग्रुप में भी रह सकता है, और सेडेंटरी का मतलब कि ज़मीन पे ऐसे चिपका हुआ होता है, मतलब कि पानी के सरफेस से चिपका हुआ होता है, नीचे रहता है, ऊपर में नहीं रहता है। तभी कहा कि ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा सेसाइल ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा सेसाइल ऑर्गेनिज्म है। सेसाइल का मतलब होता है वैसे ऑर्गेनिज्म जो कहीं चल फिर ना सके, वो एक जगह ही रहे, ठीक है। तो क्या होता है, कहीं नहीं आने जाने की वजह से क्या होता है, सेसाइल होने की वजह से ये किसी एक किसी चिपका रहता है, ठीक है। और एक कोई भी ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली पोरीफेरा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी चीज़ से हमेशा चिपका रहे, ठीक है, उस चीज़ को मान लेते कुछ देर के लिए कि आपके हाथ पे एक पेन रखा हुआ है और वो पेन हमेशा के लिए आपके हाथ में चिपक गया, वो हट ही नहीं रहा है, तो आपका हाथ पता है क्या हो जाएगा, आपका हाथ हो जाएगा सबस्ट्रेटम। क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेटम। क्या हो जाएगा, वन मिनट, वो हो जाएगा आपका सबस्ट्रेटम, वो हो जाएगा आपका सबस्ट्रेटम हो जाएगा। मतलब कि जिस चीज़ से पॉरीफेरा या कोई भी ऑर्गेनिज्म अटैच रहता है उस चीज़ को बोलते हैं सबस्ट्रेटम। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पॉरीफेरन्स जो हैं ये किसी चीज़ से अटैच रहते हैं, तो जिससे वो अटैच होते हैं उसे सबस्ट्रेटम भी कहते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म अटैच रहते हैं उसे बोलते हैं सेसाइल ऑर्गेनिज्म, मतलब बेचारा चल फिर नहीं कर सकता। ओके ना, समझ में आया। अब बात करते हैं ये रहता कहाँ पे। जैसे हम पूछते हैं वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, तो फटाक से कहते हो आई लिव इन आंध्र प्रदेश, आई लिव इन बिहार, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन, इट मीन्स फॉरेन कंट्री, इट मीन्स जहाँ भी आप रहते हो आप बोलते हो वहाँ रहते हो, ठीक है, अच्छा नाम लेते हो ना, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, ये पॉरीफेरा पता है क्या कहता है, मैं ना पानी में रहता हूँ, आई लिव इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स आई लिव इन, कहाँ रहते हैं, मैं पानी के अंदर रहता हूँ, आई लिव इनसाइड द वाटर बॉडी, ओके। तो ये हमारे कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे मेराइन है और फ्रेश वाटर में भी है। इट मीन्स कहने का मतलब जनरली कोई पूछे कैसा होता है तो ये हमारा है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। कैसा है, एक्वेटिक। 1 मिनट, ये हमारा है, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। एक्वेटिक मतलब ऐसा होता है जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहे, किसी भी तरह का पानी हो, चाहे वो पानी पॉन्ड का हो, चाहे वो लेक का हो, चाहे वो ओशियन का हो, कोई भी तरह के पानी में रहे तो बोलते हैं वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो पानी वाला ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मछली को बोलते हैं, फ़िश को बोलते हैं, फ़िश बोलते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब वो पानी में रहता है। वैसे ये भी ना मछली को देख कर कॉपी मारता है, ये भी हमारा पानी में ही रहता है, ठीक है, ओके। तो ये पानी में, अब बोलते हैं किस तरह के पानी में रहता है, ये रहता है फ्रेश वाटर में और मेराइन वाटर में। फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं कि आप घर पे आपके आरओ लगा हुआ है, आरओ से आप पानी निकालते हो, उस पानी को बोलते हैं फ्रेश वाटर। तो ये वो फ्रेश वाटर नहीं, जो भी पानी हमारे समुद्र का नहीं हो, हमारा लेक हो, हमारा पॉन्ड हो, रिवर हो, ठीक है, तो पॉन्ड, रिवर, लेक, ये सब के पानी को ना बोलते हैं फ्रेश वाटर है, ठीक है। जितना भी हमारे मेराइन के अलावा, समुद्र के अलावा जो भी हमारा पानी आता है वो फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। तो बेसिकली तो ये हमारे फ्रेश वाटर में भी रहता है और हमारे समुद्र में भी, मेराइन में भी रहता है। फ्रेश वाटर में बहुत कम रहते हैं और मेराइन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल याद रखिएगा, फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में आता है। तो उसका नाम पता है क्या, उसका नाम ना स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, ठीक है। तो फ्रेश वाटर में जो रहते हैं हमारे पॉरीफेरन्स, उसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है स्पॉन्जिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, इससे MCQ आ चुका है, याद रखिएगा, ओके ना। चलिए हम पीछे आते हैं, ओके, ठीक है, ओके। तो ये फ्रेश वाटर में जो रहते हैं उसका नाम है स्पॉन्जिला, और मेराइन वाले का तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे, ठीक है। अब इसकी बॉडी होती कैसे, कुछ तुम दिखते कैसे हो, हाउ यू लुक लाइक, तो पता ही क्या कहता है, मैं सिलेंडर का तरह दिखता हूँ। इट मीन्स नहीं समझ में आया, देखो ये ऐसा दिखता है, वैसे इसके शेप बहुत सारे होते हैं, मैं बताती हूँ ये दिखता कैसा। मैंने कुछ देर पहले मैंने बनाया भी था, मैंने कहा तो बिल्कुल घड़े की तरह दिखता है। एक घड़ा को बनाओ, क्या ये घड़ा आपको सिलेंडर की तरह नहीं लग रहा है? सिलेंडर का मतलब होता है जो लंबा हो और स्फेरिकल हो। जैसे कि कुछ देर के लिए अब ग्लास को देखो, ग्लास कैसा होता है, लंबा होता है और स्फेरिकल होता है। ग्लास कौन सा ग्लास, जिसमें पानी पीते वो वाला ग्लास, नॉट द शीशा,
ठीक है। जैसे बॉटल की बात करते हैं, बॉटल कैसा होता है, लंबा होता है, स्फेरिकल होता है, तो वैसे इसकी बॉडी होती है, अक्सर लंबा होता है और स्फेरिकल होता है। नॉट द ऑल बट यूजुअली क्या होता है, ये स्फेरिकल होता है और लंबा होता है, ठीक है। जिसकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। तो वैसी बॉडी जो लंबा हो और गोल गोल हो, लंबा हो और ऐसे ही गोल गोल हो, उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल बॉडी। तो इसकी बॉडी कैसी होती है, इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। मैं कुछ देर के लिए मैं बताती हूँ ये होता है कैसे, ज़रा मैं ड्रॉ करूँ कुछ देर के लिए, ठीक है। पहले मैंने कहा था कि ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है ये, ठीक है। इसके पास में बड़े सारे छेद होते हैं, बताया था। इसकी हर एक छेद को हम बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं हम ऑस्टिया। उसे हम ऑस्टिया कहते हैं, उसे हम ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी छेद दिख रही है, इस छेद को बोलते हैं ऑस्टिया, ठीक है। और जहाँ से इस छेद से ना पानी घुसता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म पूरा पानी के अंदर है, तो जाहिर सी बात है कोई घड़ा में आप बहुत सारे छेद कर दो और उसको पानी के अंदर डाल दो, तो क्या छेद से पानी घुसेगा, नहीं घुसेगा ना। तो जिस छेद से पानी घुसेगा उसको बोलेंगे ऑस्टिया, और जहाँ से पानी निकलेगा उसको बोलेंगे ऑस्कुलम। क्या बोलेंगे उसे हम, ऑस्कुलम। तो उसे हम ऑस्कुलम कहेंगे। अभी हम जस्ट देखेंगे, पहले हम ज़रा इसे देख लेते हैं, ओके। तो अभी हमने देख लिया क्या कि इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। अब लिखा हुआ है बॉडी शोज द एग्रीगेटेड प्लांट, नॉट टिश्यू और नॉट ऑर्गन। देखिए, जैसे मैंने आपको एक बात आपने ध्यान दिया होगा, जब भी कोई चीज़ पहले बनता है ना, वो हमेशा सिंपल बनता है। तो पहला ऑर्गेनिज्म जो बना था हमारी अर्थ पे, वो बहुत ही सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म था, वो एक सेल का भी नहीं था। और वैसे जो हमारा पहला एनिमल बना है वो एक सेल का भी नहीं है, ऐसा नहीं। जो पहला ऑर्गेनिज्म बना था वो हमारा मल्टी सेलुलर तो था, लेकिन वो हमारे टिश्यू भी नहीं बन पाया था। टिश्यू क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है, ज़रा आप ध्यान दीजिए। अगर आपने थोड़ा बहुत पता होगा क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, बिकॉज आप सब हमारे लिए क्या है, एक मासूम से बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है। मतलब मैं ऐसा ट्राई करूँगी, आपको बहुत कुछ आता है, यू नो वेरी वेल, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि आपको हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे समझ में आए। तो उससे मैं हर एक छोटी छोटी बात जो आप नहीं पूछ पाते हो, मैं वो भी बताऊँगी, ओके। तो बेसिकली क्या होता है, आपको पता होगा कि सबसे पहले कि बहुत सारे सेल्स मिल करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बना देते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गन मिल करके बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऐसा ही होता है ना, सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाती है कंप्लीट एक बॉडी। ये हमने बात समझ रखा है। तो कह रहा है कि हमारी अर्थ पे पहला ऑर्गेनिज्म आया था, जो हमारा एनिमल आया था, पॉरीफेरा हमारा पहला एनिमल था। और पॉरीफेरा पता है इसलिए हम बोलते हैं पहला, क्योंकि हमेशा चीज़ें सिंपल से एडवांस बनती हैं। तो ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट एनिमल है, और इसके अंदर इतना सिंपल था कि इसके पास ना सिर्फ और सिर्फ मतलब कि सेल का एग्रीगेशन हो पाया, मतलब कि कलेक्शन ऑफ सेल्स हो पाया, बट वो टिश्यू नहीं बन पाया, ठीक है। वो सिर्फ कलेक्शन ऑफ सेल्स हो पाया पर वो टिश्यू नहीं बन पाया। तो ऐसे सेल्स जहाँ पे कलेक्शन ऑफ सेल्स मिल करके एक बॉडी बना रहे हैं पर वो टिश्यू नहीं है, तो उसको बोलते हैं सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टॉपिक का, मतलब कि इस चैप्टर का लेक्चर 1 दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। उसको पहले आप देख लीजिए, फिर इसे देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे मैं ऐसे नेम लूँगी जहाँ पे आपको उस लेक्चर की ज़रूरत पड़ ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो हमारे टर्म्स के लेक्चर है। क्योंकि टर्म्स मीन्स क्या होता है कि हम किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए हम बहुत सारे टर्म्स को यूज़ करते हैं, इसलिए पहला लेक्चर मैं वैसा बनाती हूँ जिसमें सिर्फ टर्म्स दिया होता है। तो पहले आप टर्म्स को समझ लेते हो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिर्फ नाम लूँगी और आप इजी समझ जाओगे कि अच्छा मैम उसकी बात कर रही है, मैम ने तो इसकी बात फर्स्ट लेक्चर में कर रखा था, ओके ना। चलिए इसको ज़रा देखते हैं। तो इसकी पहली जो बॉडी थी वो सिर्फ सेल्स के अरेंजमेंट थे, वो कोई टिश्यू नहीं था, कोई ऑर्गन नहीं था, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं था। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमारे स्पॉन्जेस जो हैं, ठीक है, उसकी बॉडी प्लान कैसी होती है। इसकी बॉडी सिर्फ क्या होती है, सेल के एग्रीगेशन से बना होता है, कोई टिश्यू कोई ऑर्गन नहीं होता उसके पास, ठीक है। तो ऐसी उसकी बॉडी प्लान होती है, उसको बोलते हैं बॉडी प्लान, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी बॉडी की सिमेट्री क्या होती है। इसकी बॉडी की सिमेट्री क्या होती है, ठीक है, दिया हुआ नेम बताती हूँ। इसकी बॉडी की सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री मीन्स क्या होता है, सिमेट्री का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को आप कहाँ से देखिएगा तो वो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। चलो मैं कुछ देर के लिए बताती हूँ, वैसे ये बात ही मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है, ठीक है। तो बेटर यही होगा, पहले उस लेक्चर को देखिए फिर से देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। पर अगर आप नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसी को देखिए, मैं सिमेट्री समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। सिमेट्री क्या होता है देखिए, कुछ देख ले। देखिए
मैंने बनाया चिंटू को, पता है चिंटू कौन है, हमेशा आता है हमारे साथ, ठीक है, ये चिंटू है हमारा, ठीक है। चिंटू को हमने 20 से 2 पार्ट में काटा, मतलब कि 20 से ऐसे काट दिया, तो क्या ये इक्वली कट गया, इक्वल दिख रहा है। ऐसे बॉडी को बोलते हैं बाईलैटरल सिमेट्रिकल। बाई मतलब होता है 2, लैटरल मतलब होता है दाएं बाएं, सिमेट्री मतलब कि बॉडी कहाँ से बराबर है। तो चिंटू को जब मैं 20 से काट दिया, फिर हमें 20 से काटते हैं, तो क्या होता है, हम 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाते हैं। उस तरीके से जब हम पॉलीफेरा को काटते हैं तो वो क्या किसी पार्ट में बढ़ता है। तो पॉलीफेरस बहुत ही अजीब ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हमारा जो पॉलीफेरा है वो बड़ा ही अजीब ऑर्गेनिज्म। उसकी बॉडी जो होती है ना, उसकी बॉडी ना 3 तरह के सिमेट्री शो करता है। जितनी ज़्यादातर जो हमारे पॉलीफेरन्स है वो होते हैं ए सिमेट्री। वो क्या होते हैं, वो हमारे ए सिमेट्री होते हैं, वो हमारे ए सिमेट्री होते हैं। तो ऐसे पॉलीफेरन्स होते ज़्यादातर जो हमारे ए सिमेट्री होते हैं। कैसे होते हैं, देखो, मान लेते ये हमारा अमीबा है, ठीक है। इसको आपने यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, क्या ये कहीं से भी 2 इक्वल पार्ट में बच रहा है, नहीं ना। ये हमारा अमीबा है, ठीक है, इसको आप यहाँ से ऐसे काटो, क्या आप कट रहा है इक्वल, नहीं कट रहा है ना, ऐसे भी नहीं कट रहा है इक्वल ना। वैसे हमारे कुछ ऐसे स्पॉन्जेस होते हैं, उसकी बॉडी इतनी टेढ़ी मेढ़ी होती है, बिल्कुल प्लांट्स की तरह यहाँ वहाँ निकली होती है, कि वो प्लांट्स से हमारा एसिमेट्री होता है। प्लांट्स की देखो, एक तरफ ब्रांच ज़्यादा होते हैं, एक तरफ कम होते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो वैसे ही हमारा ये भी ना बिल्कुल प्लांट की तरह एसिमेट्री होता है, यहाँ वहाँ इसके ब्रांचेस निकले होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एसिमेट्री मतलब इक्वल नहीं होता है बहुत सारे। पर कुछ ऐसे होते हैं जो होते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल बॉल की तरह, इसका बॉल को आप यहाँ से काट के फिर भी इक्वल कट जाएगा, ऐसे ऐसे हो गया ना इक्वल। मान लेते इस बॉल को मैंने यहाँ से काटा इक्वल, तो यहाँ से यहाँ इक्वल कट गया। मान ली यहाँ से काटा तो यहाँ से यहाँ इक्वल कट गया। तो बेसिकली बहुत सारे हमारे ऐसे स्पॉन्जेस होते हैं, ऐसे पॉलीफेरन्स होते हैं जो 2 साइड्स इक्वल कट जाते हैं, ठीक है, वो भी कहीं से भी काटने पे, तो हमारे होते हैं रेडियल सिमेट्रिकल, ओके। पर कुछ ऐसे पॉलीफेरन्स होते हैं जो हमारे बाईलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल हमारे चिंटू की तरह होते हैं, मतलब कि वो वैसे होते हैं जो मान लेते हैं वो इस तरह के हैं। तो हमने यहाँ से काटा तो क्या इक्वल कट गया, बिल्कुल बराबर से दिख रहा है, यहाँ भी वैसे ही है, यहाँ भी वैसे ही है, उसको बोलते हैं बाईलैटरल सिमेट्रिकल। तो हमारे पॉलीफेरन्स हमारे इसमें 3 तरह के होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, और हमारे रेडियल और बाईलैटरल बहुत कम होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने इसकी सिमेट्री के बारे में जाना। लिखा हुआ है ऑस्टिया आर द स्मॉल पोर्स थ्रू द वाटर इनटू द ऑस्कुलम। इसके बारे में भी जस्ट हमने कुछ देर पहले देखा है कि ऑस्टिया बेसिकली ये हमारे स्पॉन्जेस हैं। इसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसकी ओपनिंग को, हम ऑस्टिया बोलते हैं। और ये ऑस्टिया का पानी एक बड़ी सी कैविटी में आके भर जाता है, उसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, तो कैसा होता है ये देखिए, यहाँ पे जहाँ से पानी इंटर करता है उसको बोलते हैं ऑस्टिया। ये पानी जिस जगह में आके भर जाता है उसको बोलते हैं ऑस्कुलम, और सॉरी स्पॉन्जोसील, और जहाँ से निकल जाता है उसको बोलते हैं हम ऑस्कुलम। सी हियर वंस मोर, फिर से देखिए, ये हमारा एक स्पॉन्ज है जो कभी ऐसा ऐसा हुआ करता था या है, ठीक। इसको हमने साइड से काट दिया, इसको काटते ही इसका शक्ल सूरत बदल गया। कैसा हो गया, ये काटते ही ये ऐसा हो गया, ठीक। ये इसके पोर्स हैं, इस पोर्स को बोलते हैं हम ऑस्टिया। क्या कहते हैं इसे हम, ऑस्टिया। इस ऑस्टिया से पानी घुसेगा और घुसते ही एक बड़े से खाली जगह में भर जाएगा। आपको जब भी मैं इसके बारे में बताऊँ, अपने माइंड में बस एक घड़ा इमेजिन करो, एक घड़े में अपने बड़े सारे छेद कर रखे, वो घड़ा पानी में रखा हुआ है, ठीक है। तो उस छेद से घड़े में पानी गया, जिस जगह में पानी भरा घड़े के अंदर, उसको बोलेंगे स्पॉन्जोसील। क्या कहेंगे उससे हम, उसे कहेंगे स्पॉन्जोसील। लिखा हुआ है पीछे, हम दिखा देंगे आपको, उसे हम स्पॉन्जोसील कहेंगे। और जहाँ से बाहर निकलेगा उसको हम ऑस्कुलम कहेंगे। क्लियर ना। इस कंप्लीट सिस्टम को बोलते हैं वाटर कनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे हम, वाटर कनाल सिस्टम। तो वाटर कनाल सिस्टम में क्या आता है, ऑस्टिया, फ्रॉम वेयर वाटर इंटर्स इनसाइड द पॉलीफेरन बॉडी और स्पॉन्जेस बॉडी, एट वेयर
द वाटर आर कम्स एंड कलेक्टेड, इट्स कॉल्ड द स्पॉन्जोसील। जहाँ पे पानी हमारे आके भर जाता है उसे स्पॉन्जोसील कहेंगे, और जहाँ से एक सिंगल ओपनिंग से सारा पानी बाहर निकल जाता है उसे हम ऑस्कुलम कहेंगे। इस कंप्लीट को बोलेंगे हम वाटर कैनाल सिस्टम। और वाटर कैनाल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, हमारी पॉरीफेरम में होते हैं। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा VVI है, बहुत क्वेश्चन एग्जामिनेशन में से आते, याद कर ले इस चीज़ को, ठीक है, ओके। तो हम क्या कह रहे थे, ज़रा चलो इसे हम रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ऑस्टिया आर स्मॉल पोर, चलो ज़रा जूम कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ऑस्टिया आर स्मॉल पोर, ऑस्टिया और स्मॉल पोर थ्रू विच वाटर इनसाइड द बॉडी, देखा था गोल गोल छेद पानी अंदर आया था इससे। एंड ऑस्कुलम इज़ द ओपनिंग थ्रू विच वाटर एग्जिट, मैंने कहा था ऑस्टिया हमारा वो ओपनिंग है जहाँ से स्पॉन्जेस के अंदर पानी इंटर होता है, ऑस्कुलम वो बड़ा सा ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है जहाँ से वाटर बॉडी से बाहर निकल जा रहा है। ये लाइन क्लियर हुआ ना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है क्या, द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीलोम। पहली बात, बॉडी कैविटी कहना बहुत हद तक सही नहीं होगा, क्योंकि बॉडी कैविटी एक टर्म होता है। लास्ट लेक्चर में हमने बॉडी कैविटी सीलोम की बात की थी। सीलोम को हम आम भाषा में बॉडी कैविटी भी कहते हैं, और नॉर्मली हम बॉडी कैविटी की बात करते हैं बॉडी के अंदर जो खाली जगह होता है उसको बोलते हैं बॉडी कैविटी। तो अगर आपने देखा होगा ध्यान से, मैंने कहा बिल्कुल घड़े की तरह, मतलब घड़ा बीच तो खोखला होता है, खाली होता है, वैसे ही अंदर से खोखला होता है, तो उस खोखले वाली जगह को बोलते हैं स्पॉन्जोसील। जस्ट बात किया था ना, देखिए ये हमारा बड़ा बढ़िया सा डायग्राम है, देखिए इसको क्या कहा था मैंने, देखिए बड़े सारे ये छेद हैं, पानी यहाँ से अंदर आता है, उसको बोलते हैं ऑस्टिया, ठीक है। जिसमें पानी आके भर जाता है उसको बोलते हैं ऑस्कुलम, उसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील, जहाँ पानी हमारा भर जाता है स्पॉन्जोसील। और इसी को उसने बॉडी कैविटी भी कह देगा पीछे, और जहाँ से पानी बाहर निकलता है उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, देखिए पानी इंटर हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे पानी भर रहा है, यहाँ से ऑस्कुलम लिखा हुआ है, यहाँ तक बाहर निकलता है, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है बीच में स्पॉन्जोसील होता है, ये स्पॉन्जोसील, ठीक है, अंडरस्टैंड ना, ठीक है। और देखते हैं रुके, अब लिखा हुआ है क्या, इसके पास कोइनोसाइट सेल्स होते हैं, एक्सोस्केलेटन होते हैं, उन सभी की बात करते हैं। चलिए कुछ देख लीजिए, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझते हैं हम, ठीक है। काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे समझते हैं अच्छे से। तो अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली उसे रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारा जो स्पॉन्जेस होता है वो रहता है कहाँ पे है, तो ये हमारा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ पानी में रहता है। फिर हमने क्या देखा, पानी में भी ये कहाँ रहता है, तो पानी में ये हमारे फ्रेश वाटर में रहता है और मेराइन वाटर में रहता है। अब सबसे ज़्यादा ये कहाँ रहता है, तो सबसे ज़्यादा ये रहता है मेराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में बहुत कम होते हैं। फिर हमने बात किया कि इसकी बॉडी किस तरह की होती है, तो इसकी बॉडी होती है हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब उसकी बॉडी जो होते हैं ये कुछ सेल्स से कलेक्शन का बना होता है, जो कि एक सेल तो नहीं होता है, मल्टी सेलुलर तो होता है, बट ये टिश्यू नहीं बना पाता है, तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसकी बॉडी होती है। फिर हमने बात किया कि इसकी बॉडी की सिमेट्री कैसी होती है, तो हमने ये देखा कि इसकी बॉडी जो होती है ये बहुत से सिमेट्री के होते हैं। ज़्यादातर हमारे एसिमेट्री होता है, कुछ हमारे बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, और कुछ हमारे 1 मिनट, तो क्या देखा हमने, कुछ हमारे बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, कुछ हमारे और ज़्यादातर हमारे एसिमेट्रिकल होते हैं, और कुछ हमारे रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। बायलैटरल सिमेट्रिकल वो होता है जिसकी बॉडी 2 इक्वल पार्ट में बट जाए, एसिमेट्रिकल वो होता है जिसकी बॉडी कितनी पार्ट में ना बटे, बिल्कुल हमारे अमीबा की तरह हो, और रेडियल सिमेट्रिकल वो होता है जिसकी बॉडी हर पार्ट से बिल्कुल बॉल की तरह हो, हर पार्ट से इक्वल बट जाए। ये सब बात हमने कर लिया। अब ज़रा बात करते हैं इसके बॉडी वॉल की, ठीक है, मैं आपको अलग से बताती हूँ, इट्स मोर अंडरस्टैंडेबल। इसकी बॉडी वॉल की बात करते हैं, इसकी हम ज़रा बॉडी वॉल की बात करते हैं। बॉडी वॉल जैसे कि कुछ देर के लिए बात करते हैं चिंटू की, चिंटू को ज़रा देखते हैं हम, ठीक है। तो चिंटू के बीच में ये बॉडी है, ठीक है, तो इसकी बॉडी का जो ये हाथ पैर ये निकला हुआ ये जो है, तो बॉडी का वॉल इसका ये हो जाएगा ना, ये इसके बॉडी का वॉल हो जाएगा वॉल। वैसे ही हम अगर हम पॉरीफेरा के स्पॉन्जेस की बात करते हैं, देखते इसकी बॉडी की वॉल क्या होती है, व्हाट इज़ देयर बॉडी वॉल। लेट्स सी इसकी बॉडी वॉल क्या है, कैसा होता है, चलो ज़रा हम देखते हैं। तो पॉरीफेरा की बॉडी की अगर बात करें तो पॉरीफेरा की बॉडी बेसिकली ऐसी इसकी पॉरीफेरा की बॉडी बेसिकली वॉल्स की बनी होती है। कैसी वॉल्स होती है ज़रा उससे पहले मुझे एक पढ़ाना पड़ेगा आपको एक चीज़, दैट इज़ कॉल्ड जर्माइनल लेयर।
जर्माइनल लेयर, वरना इससे पहले आपको समझ में ये चीज़ नहीं आएगा, बिकॉज हर एक टॉपिक को समझने से पहले आपको उसके पीछे के कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये 2 लेयर का ही क्यों होता है। मैं बताऊँगी ये 2 ही लेयर का होता है, 2 लेयर का ही क्यों होता है, तो उसके पीछे एक रीज़न है जर्माइनल लेयर। जर्माइनल लेयर मीन्स क्या होता है? जर्माइनल लेयर मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो जब एम्ब्रियो होता है तो उसके बॉडी में कुछ सेल्स जो होते हैं वो मिलकर कुछ लेयर बना लेते हैं। तो अक्सर जो होते हैं ये जो लेयर होते हैं हमारे पास वो 3 लेयर होते हैं, 1, 2 और 3। जब हम एम्ब्रियो होते हैं, ठीक है, और हमारे हाथ, नाक, मुंह, कान बनने से पहले, हमारे स्किन बनने से पहले, हमारे ब्रेन बनने से पहले, हमारे हार्ट बनने से पहले, हमारे हर एक ऑर्गन, हर एक चीज़ बनने से पहले क्या होते हैं, हमारी 3 लेयर ऑफ सेल्स बनती है, ठीक है। इसको जर्माइनल लेयर कहते हैं, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है, जर्माइनल लेयर कहते हैं। हर एक लेयर क्या करती है, कुछ ना कुछ बनाती है। तो हमारे पास ह्यूमन बीइंग के अंदर 3 लेयर्स होते हैं, और जितने भी एडवांस ऑर्गेनिज्म हैं सबके पास 3 लेयर्स ही होते हैं, उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि हमारे जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने लैब में। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, जो हम पहला ऑर्गेनिज्म बनाते हैं वो बस 2 लाइन का ही बनाते हैं, ठीक है। वो हम 3 लाइन का क्यों बनाएं, क्यों टाइम वेस्ट करें, पहले हम 2 का बनाते हैं, 2 का अच्छा नहीं बनेगा तो फिर हम 3 का बनाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बेचारे पॉरीफेरन पे कर दिया, बेचारे स्पॉन्जेस पे कर दिया। क्या किया उन्होंने, इसके 2 ही लेयर्स बनाए, जर्माइनल के 2 ही लेयर्स बनाए, ठीक है। तो कैसा ऑर्गेनिज्म, ये हमारा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो जो वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास 2 ही जर्माइनल लेयर होते हैं उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो इसकी जर्माइनल लेयर है वो कैसी है, वो हमारी डिप्लोब्लास्टिक है, वो हमारी डिप्लोब्लास्टिक है, वो डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। वो 2 हमारे लेयर्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक में कैसा होता है, तो अब ज़रा बनाते रहेगा, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसकी जो आउटर लेयर होती है बेसिकली, ओके, तो देखिए ये कुछ हमारा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पॉरीफेरन्स जो होते हैं इसके 3 लेयर्स मैंने बनाए, बड़े मेहनत से बनाए हैं। इसके 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। इसकी जो आउटर लेयर होते हैं, इसकी जो आउटर लेयर होते हैं ना, ये आपके आउटर लेयर, ये वाला लेयर जो है आउटर है, ठीक है। ये इनर है, ये बीच वाला है, ठीक है। तो आपने कहा मैम तो सिर्फ 2 लेयर्स के होते, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। हाँ ये 2 लेयर्स के होते हैं, लेकिन बीच वाला कोई लेयर नहीं है। बेसिकली लेयर तो है लेकिन ये कोई सेल्स नहीं है, बस कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, कुछ जेल की तरह भरा हुआ है। उसके बारे में भी हम देखेंगे। जो हमारा आउटर लेयर होता है, हमारा जो आउटर लेयर होता है इसको हम बोलते हैं पिनाकोडर्म। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं हम पिनाकोडर्म कहते हैं। पिनाकोडर्म समझना है आपको। तो पिनाकोडर्म बेसिकली जो हमारा आउटर लेयर होता है, ठीक है, आप इसको लिख लिए और कॉपी में लिख लिए। पिनाकोडर्म का स्पेलिंग क्या होता है, PINACODERM, पिनाकोडर्म, PINA PINACODERM, पिनाकोडर्म, ठीक है। तो ये हमारा आउटर जो लेयर होता है उसको बोलते हैं पिनाकोडर्म, इसको बोलते हैं। ये जो लेयर है, ये यहाँ से यहाँ तक जो लेयर है दिख रहा है पूरा, ये लेयर दिख रहा है, ये आपको पिनाकोडर्म में आता है, आउटर वाला लेयर जो है, ठीक है। इस पिनाकोडर्म में हमारे 2 तरह के सेल्स होते हैं। जिन तरह के सेल्स होते हैं, 2 तरह के सेल्स होते हैं इसके अंदर, हमारे 2 तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स दिख रहा है आपको, ये वाला सेल्स, एक सेल्स ये वाले होते हैं और एक सेल्स ये वाले होते हैं। एक ये सेल्स होते हैं और एक हमारे ये वाले सेल्स होते हैं। तो ये सेल्स होते हैं, इसको हम पिनाकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, पिनाकोसाइट बोलते हैं, PINACOCYTE, इसको बोलते हैं हम पिनाकोसाइट। और ये जो सेल बहुत लंबा लंबा दिख रहा है इसको बोलते हैं, इसको हम पोरोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, पोरोसाइट। तो इस सेल को बोलते हैं पिनाकोसाइट, इस सेल को बोलते हैं पिनाकोसाइट, और इस सेल को बोलते हैं हम पोरोसाइट बोलते हैं, इसको हम पोरोसाइट बोलते हैं। पिनाकोसाइट और पोरोसाइट मिल करके बनाता है पिनाकोडर्म बनाता है। तो ये पूछेगा पिनाकोडर्म जो होता है ये कितने तरह के सेल से बने होते हैं। तो पिनाकोडर्म जो है हमारे 2 तरह के सेल से बने होते हैं। एक हमारा होता है पिनाकोसाइट, एक होता है हमारा पिनाकोडर्म, ठीक है। जो हमारे अंदर के जो सेल्स होते हैं इसको बोलते हैं कोइनोसाइट। क्या बोलते हैं इसको हम, इस सेल्स को, ये सेल्स दिख रहा है ऐसे जो लंबे लंबे बने हुए हैं, इस सेल्स को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कोइनोसाइट सेल बोलते हैं। इसीलिए इस लेयर को बोलते हैं कोइनोडर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, कोइनोडर्म कहते हैं, ठीक है। और बीच वाले में जो भरा हुआ, ये चीज़ें बीच वाला जो भरा हुआ है इसको हम मेसोहाइल कहते हैं, इसे हम मेसोहाइल कहते हैं इस जेल को। तो इस तरह से हमारे 3 लेयर से हमारी पूरी बनी होती है, हमारी जो हमारी स्पॉन्जेस बनी, स्पॉन्जेस को बनाए कुछ देर के लिए। तो देखो ये हमारे स्पॉन्जेस है ना, बनाया था मैंने, ठीक है। तो स्पॉन्जेस का जो वॉल बता रही, आपको यही वॉल जो है आपका, इसी वॉल को मैंने यहाँ पे जूम कर दिया, इसी वॉल को मैंने इसके यहाँ पे जूम कर दिया कि वॉल आपका इस तरह का इसका नज़र आता है, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं इसका वॉल ये सब करता क्या है, व्हाट इट डू, मतलब ये किस लिए है यहाँ पे, ये करता क्या है। तो ज़रा हम इसको ध्यान से देखें
तो इसकी सबसे पहली बात तो ये, इसको सबसे पहले हम इसके इस लेयर की बात, जो हमारे अंदर में जो कोइनोसाइट, इसकी बात करते हैं। कोइनोसाइट हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेल है, ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। ये सेल कोइनोसाइट, अंदर वाला सेल जो है कोइनोसाइट, वैसा सेल है जो कि फूड कैप्चर में हेल्प करता है। यहाँ पर लंबा लंबा दिख रहा है, इसको बोलते हैं पोरोसाइट सेल। और ये पोरोसाइट सेल बना कैसे है पता है? सबसे पहले हमारा एक सेल हुआ करता था, ठीक है, उस सेल में हमने छेद कर दिया, लो जी हमने उसमें छेद कर दिया, ठीक है, छेद कर दिया। तो छेद करते ये सेल हमारा ऐसा बन गया, तो आराम से यहाँ पे पानी आराम से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो पोरोसाइट बेसिकली एक सेल है जिसमें छेद किया, बेसिकली ये पूरा एक सेल है, देख लो ये पूरा एक सेल है, ये पूरा एक सेल है जिसमें छेद किया, जहाँ से पानी अंदर घुस के जाता है, ठीक है। तो हमारे पोरोसाइट सेल से पानी अंदर इंटर करता है, हमारे किसके अंदर, स्पॉन्जोसील के अंदर, इस पूरे स्पेस के अंदर हमारा वाटर इंटर करता है। जब वाटर इंटर करता है तो वाटर को ऊपर फेंकना पड़ता है, मतलब कि यहाँ से बाहर निकालना पड़ता है। तो फ्लैजिला लगा होता है कोइनोसाइट में, जो फ्लैजिला पानी को ऊपर फेंकने में हेल्प करता है। और क्या होता है कोइनोसाइट सेल्स के अंदर, कोइनोसाइट सेल्स के अंदर क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं। एक काम करते हैं, मैं आपको एक और स्लाइड बताती हूँ कैसा होता है वो, ठीक है। कुछ देख लिया, मैं इसका पिक्चर में ले लेती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं कोइनोसाइट सेल, ठीक है। तो ये हमारा एक सेल है कोइनोसाइट, ठीक है, एक सेल है। इस सेल के इस पोर्शन को बोलते हैं फ्लैजिला, जिसका काम होता है वाटर को ऊपर की ओर मूव करना, जो हमारा वाटर जा रहा है ना उस वाटर को ऊपर की ओर मूव करना, ऊपर की ओर मूव करना। यहाँ पे जो इसको बोलते हैं कॉलर, क्या बोलते हैं इसे हम, कॉलर। इस कॉलर के पास जो होते हैं बड़े सारे ऐसे फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं सीलिया, क्या बोलते हैं उसे हम, सीलिया। तो क्या होता है इस कॉलर के पास जो है, इस कॉलर के पास बड़े सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं, हर एक को बोलते हैं सीलिया कहते हैं, उसे हम सीलिया कहते हैं। इस सीलिया का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे सीलिया पे बहुत सारे म्यूकस चिपके हुए होते हैं, ठीक है, बहुत सारे म्यूकस चिपके हुए होते हैं। म्यूकस बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा लेयर होता है जो बहुत चिपचिपा सा होता है। तो सीलिया में बहुत सारे म्यूकस चिपका होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ऑस्टिया होता है, मैंने बताया था यहाँ पे ऑस्टिया वाले सेल्स होते हैं, ठीक है, पोरोसाइट सेल्स होते हैं। इस सेल से पानी जैसे इंटर करता है तो उस पानी के साथ साथ क्या होते हैं, बहुत सारे फूड पार्टिकल्स चले आते हैं। तो उस फूड पार्टिकल्स को, ये जो हमारा सीलिया के पास, ये जो हमारा सीलिया है उसमें जो लगी होती है म्यूकस, वो उस फूड पार्टिकल्स को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उस फूड को ये अंदर यहाँ पे ले लेता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये चला जाता है कौन से लेयर में, मेसोहाइल लेयर, जहाँ पे जो येलो कलर का जेल भरा हुआ था, फिर उसमें फूड चला जाता है, वहाँ से फूड हमारा फिर डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि इसमें जो फूड डाइजेशन जो होता है वो हमारा इंट्रासेलुलर होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। इसका मतलब इसमें जो फूड डाइजेस्ट होता है वो सेल के अंदर होता है या सेल के बाहर होता है। तो ऑफकोर्स इसका डाइजेशन कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है ना भाई, यहाँ से निकला सेल के अंदर, यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, तो इसकी डाइजेशन होती है वो हमारे सेल के अंदर हो रही है। लेकिन हमारे अंदर, इंसान के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, जितने भी एडवांस ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर डाइजेशन जो होता है वो एलिमेंट्री कनाल में होता है। अब ये एलिमेंट्री कनाल क्या होता है, क्या होता है नहीं पता, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर देखिए, आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए, फिर उसके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें जाइए, उस लेक्चर को देखिए और फिर समझिए कि ये एलिमेंट्री कनाल होता क्या है। वहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है। एलिमेंट्री कनाल कुछ नहीं है, बॉडी का एक ट्यूब है जहाँ पे हम खाना हमारा जाता है और डाइजेस्ट होता है, ठीक है, कुछ नहीं। अंडरस्टैंड ना। तो ऐसे हमारे जो कोइनोसाइट सेल है ऐसे काम करता है, ठीक है। और बहुत सारे कोइनोसाइट सेल के मिल करके क्लियर बनाते हैं, उसको कोइनोडर्म कहते हैं। क्लियर फंक्शन समझ में आ गया इसका। अब हम ज़रा पीछे आते हैं, ओके। तो उस सेल्स को हम आर्कियोसाइट कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आर्कियोसाइट सेल्स होता है, इसका मेन फंक्शन होता है टोटीपोटेंसी का। इसका फंक्शन होता है टोटीपोटेंसी का, इसका फंक्शन होता है टोटीपोटेंसी का फंक्शन होता है। टोटीपोटेंसी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, टोटीपोटेंसी एक वैसा फंक्शन होता है जहाँ पे हम किसी भी एक सेल्स को कल्चर करके, एक सेल से कल्चर करके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना दें। मतलब एक सेल को हम डिवाइड करके पूरा एक कंप्लीट प्लांट बना लें या कंप्लीट एक बॉडी बना लें, उसको बोलती टोटीपोटेंसी। जिसमें बहुत ही हाई पावर ऑफ टोटीपोटेंसी सेल होता है, जिसको आर्कियोसाइट सेल्स कहते हैं, जो कि कोई पोरीफेरा मान लेते हैं गलती से भी किसी और एनिमल के थ्रू टूट करके, किसी और एनिमल के थ्रू उसमें चोट लग गया, ठीक है, और ये 3-4 पार्ट में टूट गया, तो पता है इसकी हर एक पार्ट जो होती है वो नई पोरीफेरा बना देती है। समझ में आया इसकी, इससे बहुत ही हाई पावर ऑफ फ्रैगमेंटेशन होता है, ठीक है, बहुत अच्छी पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। जो पार्ट टूटती है तो हर पार्ट से एक न्यू पोरीफेरा बन के रेडी है। अंडरस्टैंड है, इतना स्मार्ट होता है ये। तो ऐसे इसके अंदर हमारा जो आर्कियोसाइट सेल जो है इसका हेल्प करता है
किस में हेल्प करता है वो, तो टोटिपोटेंसी में वो हेल्प करता है। इसके अलावा इसके पास जो हमारे और भी जो सेल्स होते हैं जो हमारे बीच वाले, मैंने बताया था, फिर से आते हैं वहाँ पे पढ़ाया था हमने, यहाँ पे हमारे बीच वाले क्या होते हैं, जेल वाले सब्सटेंस बड़े होते हैं ना, बड़े होते हैं। तो ये जेल वाले सब्सटेंस जो बड़े होते हैं इसके अंदर और भी बड़े इंपॉर्टेंट प्रकार के सेल्स होते हैं जो कि ये सबको नरिशमेंट देने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें ग्लैंड सेल्स भी होते हैं, क्या होते हैं इसमें ग्लैंड सेल्स भी होते हैं जो कि बेसिकली कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा इसके पास कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं। यस, इसके पास ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जो कि स्पर्म और ओवम को बनाते हैं। अच्छा, स्पर्म ओवम की बात करें, चलो इसको ज़रा रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये वैसा ऑर्गेनिज्म जो कैसा होता है, जो हमारा हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा देखो कैसा ऑर्गेनिज्म है ये। इट डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग एंड ऑल्सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट। तो ये वैसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और साथ साथ इसके अलावा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बडिंग की हेल्प से करता है। बडिंग कैसे करता है, चलो फिर से देखते हैं बडिंग कैसे करता है। ये देखो, तो चलो देखते हैं बडिंग कैसे करता है ये। लेट्स सी, देखो ये हमारा स्पॉन्जेस है। इस स्पॉन्जेस के वॉल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको बोलते हैं जेम्यूल्स। क्या बोलते हैं उसको, जेम्यूल्स। ये जेम्यूल्स क्या होता है, इसके बॉडी से यहाँ से बाहर निकलता है और कहीं पे जाकर के लग जाता है, ठीक है, और फिर वहाँ से एक न्यू स्पॉन्जेस बन जाता है। तो इसका वैसा पार्ट जो कि इसका बड होता है, बेसिकली इसके बड को हम जेम्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसके बड को हम, अरे रुको, इसके बड को हम जेम्यूल कहते हैं। जेम्यूल बेसिकली क्या है, ये हमारा एक वेजिटेटिव बड है, ठीक है। और ये वैसी बॉडी है जो कि न्यू स्पॉन्जेस में जर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। ये ऐसी है जो कि न्यू स्पॉन्जेस में जर्मिनेट कर सकता है। ऐसा नज़र आता है हमारा कौन, जेम्यूल। तो जेम्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद कर ले, एग्जाम में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये हमारा एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है ऑफ स्पॉन्जेस ऑफ पॉरीफेरा, ठीक है। चलिए हम पीछे आते हैं। हमने क्या देख रहा था, हम ये देख रहे थे कि कैसा ऑर्गेनिज्म भाई। तो ये डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, समझ में आएगा, बडिंग करता है। बडिंग वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, बडिंग वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम जेम्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ गैमेट्स। क्या होता है, देखिए ये हमारा एक वैसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं हम हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। आपसे एक चीज़ बोलना था, अगर आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, मतलब फेस टू फेस मेरे से कनेक्ट होकर पढ़ना चाहते हैं फेस टू फेस, तो उसके लिए आप चाहे तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी ऑफलाइन क्लासेस जो है, अगर आप बिहार के हैं और स्पेशली बिहार में आप मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं, तो अगर मुजफ्फरपुर में एक जगह है मिठनपुरा, पक्की सराय। तो पक्की सराय में आप एक प्लेस है, ठीक है, वहाँ पे आके आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे मेरा कोचिंग का नाम बायो इनसाइट। तो मुजफ्फरपुर में पक्की सराय बायो इनसाइट मेरे कोचिंग का नाम है, वहाँ आके आप पढ़ सकते हो चाहो तो आप, अगर आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। वैसे अगर आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हो या फिर ऐसे पढ़ना चाह रहे हो तो कोई इशू नहीं, ऐसे ही पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए, मैम कैसे आएँ, कहाँ पे होगा, कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, अगर ये सब आपको जानना है तो उसके लिए कुछ नहीं करें, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, इसके नीचे आपको नंबर दिए होंगे, इस कोचिंग की सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी, उस पर जाइए, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए और उससे डायरेक्टली आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरी कोचिंग से रिलेटेड या फिर मेरे और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। पर प्लीज़ कोई काम रहे तभी कॉल कीजिएगा, मतलब ऐसे मस्ती करने के लिए कॉल मत कीजिएगा, ठीक है, ओके। लेकिन आप मुझे कॉल कर सकते हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप कनेक्ट कर सकते हो, ओके। चलिए, तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट होता क्या है, ये वैसा ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी पे मेल फीमेल दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी पे टेस्टिस भी होगा और ओवरी भी होगा। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी पे बोथ सेक्स ऑर्गन हो, मेल सेक्स ऑर्गन भी हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो, उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट।
तो ये हमारा हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, इसके बॉडी में ना स्पर्म भी बनता है, इसके बॉडी में यहाँ पे अंदर में यहाँ पे स्पर्म भी बनता है और ओवम भी बनता है। तो क्या ये स्पर्म ओवम आपस में फ्यूज़ कर जाए, फर्टिलाइजेशन कर ले, फर्टिलाइजेशन करने के बाद एक जाइगोट बना ले और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना ले? बिल्कुल भी नहीं। देखो ये भले ही फर्टिलाइजेशन करता है लेकिन ये हर्माफ्रोडाइट, भले ही ये हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, मतलब कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है। इट डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन ये नहीं करता है। 1 मिनट। तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता तो है पर ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता है। मतलब कि हमारा एक पॉडीफेरा, ठीक है, अपने ही स्पर्म ओवम के फ्यूज़ नहीं करता है, भले इसके पास हो तो क्यों नहीं। ये दूसरी पॉडीफेरा के, मतलब कि इसके पास स्पर्म है, ये स्पर्म यहाँ से निकला और निकल करके इसके बॉडी में जो ओवम था उससे फ्यूज़ कर गया, ठीक है। या फिर मान लेते हैं इसके पास स्पर्म, इसका स्पर्म यहाँ से निकला, इसकी बॉडी जो ओवम था वहाँ फ्यूज़ कर गया। मतलब दोनों ही के पास दोनों ही स्पर्म भी बन रहा है, ओवम भी बन रहा है, तब भी ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहा, खुद से फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, मतलब दूसरे से कर रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ये सेल्फ क्यों नहीं करता, ये क्रॉस क्यों करता है? बिकॉज देखो अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो पता है क्या होगा कि जैसा स्पॉन्ज बना है अभी, हर स्पॉन्ज बाद में फिर वैसे ही बनेगा। मतलब कोई नया फीचर, कोई नया कैरेक्टरिस्टिक नहीं बन पाएगा, इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वेरिएशन के लिए, नए कैरेक्टरिस्टिक के लिए, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करते हैं? वी डू द क्रॉस फर्टिलाइजेशन, हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए हर्माफ्रोडाइट होने के बावजूद भी ये ऑर्गेनिज्म जो है ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता है। पूरी हमारे किंगडम एनिमेलिया में ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी हमारे हर्माफ्रोडाइट हैं, वो सभी के सभी क्या करते हैं? वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, एक आध को छोड़ करके। इसमें एक्सेप्शंस भी है, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो हर्माफ्रोडाइट और सेल्फ भी करते हैं, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, देखेंगे हमारे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूँ उसको आप पूरा देख लीजिए, ठीक है। लेक्चर्स देखिए लंबी है, देखो क्लास में क्या आप 1 घंटा बैठते हो ना पढ़ाई करते हो ना, वैसे आप इस लेक्चर में भी 1 घंटा बैठ के आराम से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके चलिए हम आगे देखते हैं हमने क्या क्या देखा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि इसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, हमने देख लिया, गैमेट्स से बनते हैं, हर्माफ्रोडाइट होता है, ये सब देख लिया। इसके पास बहुत ही हाई पावर ऑफ रिजेनरेशन होता है। जस्ट हमने बात किया कि इसकी बॉडी का कोई पार्ट अगर टूट जाता है तो हर पार्ट से न्यू स्पॉन्ज बन जाती है, ये भी देखा। एग्जाम्पल क्या है इसके? साइकॉन, यूस्पॉन्जिया, ये हमारे कुछ पॉरीफेरेंस इसका एग्जाम्पल है। और क्या हमारे पॉरीफेरेंस के पास, देखो इसके पास एक्सोस्केलेटन जैसा कुछ होता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के ऊपर मान लेते हैं कुछ टीन का कवर चढ़ जाए, हमारी पूरी बॉडी पे कुछ टीना का कवर चढ़ जाए तो बोलेंगे एक्सोस्केलेटन है। हमारे पास एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंडोस्केलेटन है। हमें क्या ज़रूरत है एक्सोस्केलेटन का, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक्सोस्केलेटन होता है, इंडोस्केलेटन नहीं होता है। तो पहली बार ऑर्गेनिज्म था, नए हमारे ईश्वर ने कुछ ट्राई किया तो उसको दे दिया एक्सोस्केलेटन दे दिया। कैसा होता है ज़रा ये, चलो हम देखते हैं। 1 मिनट। तो क्या होता है ज़रा देखते हैं। देखिए क्या होता है इसकी बॉडी वॉल में यहाँ पे, ठीक है, बड़े सारे ऐसे ऐसे आपको कुछ दिख भी रहा होगा, लेकिन मैं और जूम करती हूँ, ठीक है। आपको ज़रा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको स्टार की तरह? DOC नहीं दिख रहा है, मैं बना देती हूँ, ठीक है। बड़े सारे इसमें ऐसे ऐसे स्टार की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े सारे ऐसे स्टार। इसको बोलते हैं स्पिक्यूल्स। क्या बोलते हैं उसे? हम स्पिक्यूल्स कहते हैं। स्पिक्यूल्स कुछ नहीं, ये हमारा CO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ स्ट्रक्चर है, स्टार शेप का है, स्पिन शेप का है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी बॉडी को हार्ड बना के रखता है। पता है ये बिल्कुल पत्थर की तरह बिल्कुल हार्ड होता है ये, पता है आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा ये कोई एनिमल है। स्टार्टिंग में पता है लोग समझते थे कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को पत्थर वत्थर रखा हुआ है, लेकिन बाद में देखा कि ये रिप्रोडक्शन करता है, इसके पास गैमेट्स होते हैं। तो ये सब देख करके समझा कि नहीं कि ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बल्कि ये हमारा एनिमल है, क्योंकि ये स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और ये बहुत सारे एनिमल्स इसका फीचर मैच कर रहा था, ये हमारा हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसे मतलब कि बाद में फिर से इसका एनिमल में खोज किया गया, वरना स्टार्टिंग में एनिमल्स हमने इसे माना भी नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे बड़े सारे ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको स्पिक्यूल्स कहते हैं। स्पिक्यूल्स के अलावा क्या होते हैं, इसके पास और भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, पतले पतले लंबे लंबे, उसको बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर। क्या बोलते हैं उसको? हम स्पॉन्जिन फाइबर कहते हैं, जो कि प्रोटीन का बना होता है, वो भी इसकी बॉडी को सपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर को मैंने आपको एज अ ड्रॉ करके दिखाया था, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए मैंने बताया था ये इसका कॉलर है, ठीक है, ये इसका कोइनोसाइट है, यहाँ पे ऐसे कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं,
जो कि फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करता है, यहाँ पे अंदर आते हैं, यहाँ पे फिर हमारे अमीबॉइड सेल्स जो है इस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है जो मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं हमने क्या देखा, भाई रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट में ये देखा कि इसके पास एक बड़ी सी कैविटी होती है, उसे स्पॉन्जोसील कहते हैं। जहाँ से पानी इंटर करता है उसे ऑस्टिया कहते हैं, जहाँ पानी आके बड़ी सी कैविटी में रुकता है उसे स्पॉन्जोसील कहते हैं, और जहाँ से पानी बाहर निकल जाता है उसे हम ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक है, इसके पास एक सेल्स होता है, उसको बोलते हैं कोइनोसाइट। ठीक है, जो कि डाइजेशन में बेसिकली डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, फूड कैप्चर को मतलब फूड को पकड़ने में और पानी को फ्लो करने में हेल्प करता है। ये बात मत लिखिएगा, ये लिखिएगा कोइनोसाइट इज अ सेल विच हैविंग फ्लैजेला। फ्लैजेला हेल्प टू मूवमेंट ऑफ वाटर अप साइड। फ्लैजेला जो होता है पानी को ऊपर की ओर धक्का देने में हेल्प करता है, और इसके पास कुछ कॉलर होते हैं, मतलब कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिसके पास म्यूकस की कोटिंग चढ़ी होती है। वो जो सीलिया होता है वो फूड कैप्चर करने में हेल्प करता है। तो लिखिएगा क्या कि देयर सीलिया हेल्प टू कैप्चर इन द फूड। ठीक है, वो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। इसके पास कुछ एक्सोस्केलेटन होते हैं जो सिलिका का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। सिलिका और मतलब कि और CO3 का बना होता है। अब जस्ट मैंने बात किया, इसके पास स्पिक्यूल्स होते हैं। स्पिक्यूल्स की बात कर रहा है ये। स्पिक्यूल्स जो होता है वो CaCO3 मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट का और सिलिका का बना होता है स्पिक्यूल्स। और इसके अलावा इसके पास स्पॉन्जिन फाइबर भी होते हैं जो कि प्रोटीन का बना होता है। क्लियर है? और क्या है, पॉरीफेरा जो होता है वो हमारे क्या खाता है, जो पानी के अंदर जो सड़ा गला सामान जो होता है, जो एनिमल सड़ गया, प्लांट सड़ गया, जिसके पार्टिकल्स पूरे में घूमते रहते हैं, ठीक है, तैरते रहते हैं, तो उसको पकड़ के ये खा लेता है सीलिया के हेल्प से। ये हमारा एसेक्सुअल करता है विद हेल्प ऑफ बडिंग। इसके बड को हम जिम्यूल्स कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये हमारा हेर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म होता है। इसका मतलब ये वैसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास दोनों ही सेक्स प्रेजेंट होते हैं। इसके पास मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, तब भी ये हमारा क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। ये सेल्फ नहीं करता है। सेल्फ क्यों नहीं करता है? ताकि ये चाहता है कि इसके आने वाले जो ऑर्गेनिज्म हो वो उससे थोड़ा सा अलग हो, बिल्कुल उसकी तरह सेम टू सेम नहीं हो। ठीक है, और इसके पास बहुत हाई पावर रीजनरेशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक पार्टिकल से टूट गया है तो वहाँ से फिर बहुत सारे स्पॉन्जेस बन सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? साइकॉन, यूस्पॉन्जिया। ठीक है, और मैंने एक और हमें बताया था, फ्रेश वाटर के जो स्पॉन्ज होते हैं क्या बोलते हैं, हमारी फ्रेश वाटर के जो स्पॉन्ज होते हैं उस पर हम स्पॉन्जिला कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे हम स्पॉन्जिला कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में वो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, समझ में आया आई थिंक आपको? ठीक है, ये हमारे ऐसे स्पॉन्ज साइकॉन यूस्पॉन्जिया का फोटो बना हुआ है, देख लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, ये सब देख चुके हैं आप। तो एक काम करते हैं, आई थिंक हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मुझसे और भी लेक्चर्स चाहिए उसके लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको मेरी टॉपिक समझ में आती है, मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को लाइक कर लें। लाइक करने से ये होगा मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी और मुझे ये समझ में आएगा कि हाँ आप मेरे और भी लेक्चर्स चाहते हो। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे लगेगा शायद आप लेक्चर्स नहीं चाहते हो, तो मुझे और लेक्चर अपलोड नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लाइक करें, उससे मुझे मोटिवेशंस मिलेगी, और मेरे लेक्चर्स और बच्चों को भी शेयर करें, क्योंकि और भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बायोलॉजी थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, उन्हें समझ में नहीं आता, तो आप उन्हें शेयर करके आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो अल्लाह आपकी हेल्प करेंगे, ईश्वर आपकी हेल्प करेंगे, गॉड आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए आप लोगों की हेल्प करें ताकि बदले में रिटर्न आपको भी हेल्प मिले, आपको भी आपके कर्म के बदले अच्छा ही कर्म मिले, आपको कुछ अच्छा मिले। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर स्टडी।